ओम नमः शिवाय सभी को। तो शरद पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी माता की पूजा किस प्रकार से करना है और कैसे करना है, तो चलिए हम बताते हैं। तो पहले हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि हमें तुलसी को अच्छे से सजाना है। अच्छे से चौक बना लेते हैं हम हल्दी से, और उसके बाद हम सजा लेंगे। साफ़ सफाई कर ली है हमने, और फिर उसके बाद हम तुलसी पे फूल बना देंगे हल्दी से। आप चाहे आटे से भी बना सकते हैं और आप चाहे हल्दी से भी बना सकते हैं। तो इसी वीडियो में जानेंगे हमें शरद की पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करना है। तुलसी की भी पूजा कर सकते हैं हम, आप चाहे तो फोटो की भी पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी नारायण की। तो हम तुलसी माता की पूजा किस प्रकार से करेंगे वो आपके लिए लेकर आए इस वीडियो में। तो हम फोटो की भी पूजा किस प्रकार से करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे कि शरद की पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, पहले हमने हल्दी से अच्छे से फूल बना लिए हैं और सजावट कर ली है, और फिर उसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। दीपक को प्रज्वलित करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, हमारी पूजा का साक्षी रहता है। इस वजह से हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है, और अब हम तुलसी में जल समर्पित करेंगे। तो हमें तुलसी में जल समर्पित कर देना है, और फिर उसके बाद हम हल्दी और महावर, ये सारी सामग्री हम लेकर आएंगे। सुहाग का जो भी श्रृंगार होता है हम वो तुलसी को चढ़ाते हैं, यानी कि तुलसी माता को चढ़ाते हैं। सिंदूर तो ये हम लगा देंगे माता तुलसी को, और पत्तों से भी, और नीचे जड़ में भी लगा देंगे। और सुहाग का सामान है आपके पास तो चूड़ी, बिछुआ या सिंदूर, जो भी सामग्री आपके पास हो, एक भी चीज़, ज़्यादा ना हो सके तो थोड़ा बहुत ज़रूर लें श्रृंगार का सामान, तो आप वो समर्पित करें माता रानी को। और पहले हम 7 बिंदी हल्दी की लगा देंगे और एक स्वास्तिक बना देंगे हल्दी का। फिर सिंदूर का बनाएंगे हम, पहले हल्दी का बना देते हैं और फिर उसके बाद हम सिंदूर का बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम, और शरद की पूर्णिमा में हमें खोआ से बनी मिठाई या लड्डू लिए जाते हैं। तो आप मिठाई ले सकते हैं या लड्डू ले सकते हैं। तो हम घर पे भी बना सकते हैं लड्डू, तो आप घर पे भी बना सकते हैं या बाज़ार से बने हुए मिलते हैं शरद की पूर्णिमा के दिन, तो आप वो मंगा सकते हैं। और शरद की पूर्णिमा के दिन हमें 7 लड्डू लेना रहता है। तो हम 7 लड्डू ले लेंगे और 7 लड्डुओं का भोग लगाएंगे माता रानी को शरद की पूर्णिमा के दिन। और भोग हमें 11 पे ही लगाना है, तो माता रानी जल्दी से ग्रहण कर लेती हैं। और हमें 7 लड्डुओं में से तो 1 लड्डू हम कन्या को देते हैं और सखी को देते हैं, जो हम अपनी सखी बनाते हैं तो उसके लिए देते हैं। और 1 लड्डू हम गाय के लिए देते हैं, और 1 हम गर्भवती महिला के लिए देते हैं, और 1 लड्डू हम प्रसाद में बांट देते हैं, और 1 अपने पति के लिए रखते हैं। तो इस प्रकार से हम 7 लड्डू बांटते हैं और प्रसाद बांटते हैं 1 लड्डू का। तो इस प्रकार से हम शरद की पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, और अपनी सुहाग अमर रहे उसके लिए हम यह व्रत रखते हैं शरद की पूर्णिमा का। तो हमें ज़रूर से रखना चाहिए शरद की पूर्णिमा का व्रत, और माँ तुलसी से प्रार्थना करना चाहिए हमें कि हमारे घर में धन दान से बरकत रहे और धन दान बना रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और मैया हम पर हमेशा ऐसी कृपा बरसाती रहे। तो इस प्रकार से हम तुलसी माता की पूजा करेंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे, और हमारे पति की लंबी उम्र रहे, हमारा सुहाग अखंड रहे। इस प्रकार से हम तुलसी माता की शरद की पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं। तो आप इस प्रकार से पूजा करें, श्रृंगार ज़रूर से चढ़ाएं, और श्रृंगार चढ़ाने के बाद आप अपनी माता रानी से सिंदूर जो भी चढ़ाया है उसमें से सिंदूर आप अपने माथे पे ज़रूर से लगाएं। तो इस प्रकार से आप तुलसी की पूजा करें। बहुत ही सरल विधि से आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं। आप चाहे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। और हमने अक्षत चढ़ा दिए हैं, श्रृंगार चढ़ा दिया है माता तुलसी को, और उसके बाद हमें फिर परिक्रमा देना होता है। तो हम परिक्रमा देंगे पूजा करने के बाद, यानी कि हम होम लगा देते हैं, उसके बाद फिर हम परिक्रमा देते हैं। तो परिक्रमा आप 7 या 11, जो भी आपकी
आपसे बन सके उतनी परिक्रमा आप ले सकती हैं। तो देखिए हमने एक दीपक प्रज्वलित पहले कर लिया था। अब हम आरती के लिए दीपक प्रज्वलित करेंगे और पहले हम भोग लगा देते हैं, आरती उसके बाद करेंगे। तो देखिए हम 11 पे ही भोग लगाएंगे, धूप बत्ती दिखा देते हैं तुलसी माता को और फिर उसके बाद हम 11 पर होम लगाएंगे। तो बहुत ही सरल विधि से पूजा आप शरद की पूर्णिमा की कर सकते हैं और 1 लोटा जल आप शरद की पूर्णिमा के दिन सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाएं और चंद्र भगवान को भी अर्घ्य दें रात को टाइम, जब हम व्रत अपना पारण करते हैं, खोलते हैं उस टाइम पे। तो इस प्रकार से हम अर्घ्य देकर पूजा करेंगे। शाम की टाइम अर्घ्य जरूर से देना है हमें। पहले सुबह हमें पूजा करते समय सूर्य भगवान को दें और रात के समय हम चंद्र देवता की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से हम 1 लोटा जल जरूर से समर्पित करें, अर्घ्य दें और फिर उसके बाद हम अपना भोजन ग्रहण करें, यानी कि व्रत खोल सकती हैं। तो इस प्रकार से हम शरद की पूर्णिमा का व्रत करेंगे। हमारे यहाँ शाम को ही खोल लिया जाता है व्रत, और आपके यहाँ कैसे करते हैं आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो पूर्णिमा की कथा होती है शरद की पूर्णिमा की, तो कुछ अक्षत और फूल हमारे हाथ में लेकर हम कथा पढ़ लेंगे। पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और आरती करते हैं, फिर उसके बाद हम देखिए कथा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पहले हम कथा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आरती करेंगे। तो देखिए हमने अक्षत और फूल ले लिए हैं और कथा पढ़ने के बाद हम फिर तुलसी माता को समर्पित कर देंगे पुष्प, और कुछ दक्षिणा हो आपके पास तो दक्षिणा समर्पित ज़रूर से करें। तो दक्षिणा समर्पित करने से हमारी जो भी कमी रहती है पूजा में वो पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से हम आरती कर लेते हैं तुलसी माता की और फिर उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो देखिए हमने आरती कर ली है, आरती दे देते हैं तुलसी माता को और फिर उसके बाद हम लड्डुओं का भोग लगाएंगे। तो इसमें से हम 7 में से भोग लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा हमें 7 लड्डुओं में से भोग लगाना है। तो हम उस प्रकार से भोग लगा देंगे और तुलसी पत्ता ज़रूर से रखना है लड्डुओं के ऊपर, क्योंकि उस दिन तुलसी पत्ता रखा जाता है। माँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान को तुलसी पत्ता बहुत प्रिय है, इसलिए हम तुलसी पत्ता रख कर ही हम भोग लगाएंगे और 1 लड्डू हम तुलसी माता को समर्पित करेंगे। और फिर उसके बाद हम माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे, यानी कि लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से हम क्षमा याचना मांगेंगे और फिर अर्घ्य देना है हमें। अर्घ्य देकर ही हम फिर क्षमा याचना मांगेंगे हाथ जोड़कर। तो हमारी पूजा में जो कमियां हो उसको पूर्ण करेगी हमारी ये दक्षिणा। तो कन्याओं को दे सकते हैं हम, और इस प्रकार से हमारी पूजा हो गई है। अगर आपको शरद की पूर्णिमा की पूजा आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ ज़रूर से लिखें।